सर आपका बहुत शुक्रिया। और एक मरतबा फिर आपको अपडेट करें कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने धरने का मकाम तब्दील होने से मुताल्लिक़ वफाकी हुकूमत के दावों की तरदीद की है। तर्जुमान मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि धरना सुप्रीम कोर्ट के सामने ही दिया जाएगा, धरने का मकाम तब्दील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो ज़िले इंतज़ामिया है या वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से दावा किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया गया है और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो डी चौक पर धरना देने के लिए तैयार हो गए हैं। अलबत्ता तर्जुमान मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, धरने के मकाम के सिलसिले में कोई तब्दीली नहीं हुई है और जिस तरह से कारकुनान को हिदायत की गई थी उसी तरह कारकुनान जो हैं वो मुकर्ररा मकाम तक पहुँचे। इस वक्त जो ताज़ा तरीन मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस वक्त जो जमीयत उलमा इस्लाम की ज़िली तंजीम है अंसारुल इस्लाम, उसके कारकुनान रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पर जंगले लगे हुए हैं, गेट लगे हुए हैं, उन्हें फलांग कर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने पहुँच कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम नौइयत के केस की समाअत भी है। तमाम ही जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रूटीन के मुताबिक मौजूद भी हैं। ऐसे में ये भी याद रखना ज़रूरी है कि दफ़ा 144 का नफाज है। 9 मई के वाक़यात के बाद फिर 245 के तहत, आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को भी तलब किया गया। यहाँ पर जो हसास सरकारी तनसीबात हैं उनकी हिफाजत के लिए तो शाराए दस्तूर पर किसी भी किस्म के एहतजाज की इजाज़त आम तौर पर भी नहीं होती और इन हालात में तो बिल्कुल भी वफाकी हुकूमत ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल ये हुकूमती इत्तेहाद ही है जिसने आज एहतजाज करना है। तो अब सूरत क्या निकलती है इसका सबको इंतज़ार है, क्योंकि ये सूरत हाल वक्त के साथ साथ दिलचस्प होती चली जा रही है। अब कारकुनान जो हैं वो जंगले फलांग कर रेड जोन की तरफ दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। सिद्दीक, आगाह कीजिए, कारकुनान अब रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, आगे वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस है, क्या सिलसिला शुरू हो चुका है अब यहाँ पे, क्या मंजर है? जी बिल्कुल, ये सीना चौक के बिल्कुल सामने जो रोड है उसके ऊपर एक दाखिली दरवाज़ा है रेड जोन में दाखिल होने का, वो इन्होंने खोल लिया है। जो कि JUIF के कारकुन और अंसारुल इस्लाम के जो लोग थे उन्होंने उसके ऊपर वो चढ़े हैं और चढ़कर ये दरवाज़ा उन्होंने खोल लिया और उसके बाद वो रेड जोन में दाखिल हो गए और अब वो टोलियों की सूरत में जो है वो बढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस उनके साथ साथ है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो है अब बड़ी तादाद में वो गेट खोलकर, जो कि दाखिली दरवाजा था रेड जोन में दाखिले के हवाले से सीना चौक के बिल्कुल सामने ये बनाया गया था, नए गेट बनाए गए थे, तो उन गेट्स को उन्होंने खोल लिया है और अब बड़ी तादाद में ये जो JUIF के जो कारकुन हैं वो रेड जोन में जो है वो दाखिल होकर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है पुलिस की जानब से कि यहाँ पर जो है वो दफा 144 नाफज है, 245 के तहत फौज तैनात है, क्योंकि यहाँ पे से आगे जो मकाम है ये बहुत ही हसास और सेंसिटिव एरिया है। एम्बेसीज है, मुख्तलिफ ममालिक के सफारत खाने हैं, साथ दफ्तर खारजा है, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म ऑफिस है, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट है, रेडियो पाकिस्तान है, बड़ी अहम और जो सरकारी इमारत है, फिर पार्लियामेंट हाउस साथ है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो है वो और इलेक्शन के पीछे भी इसी रोड के ऊपर आगे आ जाता है, लेकिन जो JUIF के कारकुनों ने कोई जो है वो बात किसी की नहीं सुनी, क्योंकि अभी इनकी क़यादत इनके साथ नहीं है। कारकुन अपने तौर के ऊपर जो है वो उन्होंने कहा जी हमें हुक्म है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचना है, तो वो अपने तौर के ऊपर ही उन्होंने इस गेट को जो है इसका जंगला जो है वो उसके ऊपर चढ़कर गेट के ऊपर चढ़कर उसको खोल लिया। तो उसके बाद वो अपनी बड़ी तादाद में जो है वो बढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। जी अच्छा, सूरत हाल है क्या पुलिस की जानिब से रोका जा रहा है, जो रिवायती अंदाज होता है पुलिस का वो अपनाया जा रहा है, या फिर इस वक्त सूरत हाल बन क्या रही है? नहीं, पुलिस ने अभी तक इनको नहीं रोका। पुलिस जो मुख्तलिफ जो लाउड स्पीकर है उसके जरिए जो पुलिस इंतजामिया है, जिला इंतजामिया, वो ऐलान कर रही है, इनको कह रहे हैं कि ये यहाँ पर आप नहीं आ सकते, यहाँ पे दफा 144 है वो नाफज है, आप लोग वापस जाएं और डी चौक आ जाएं, हमने आपका इंतजाम किया हुआ। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है और उसकी बड़ी वजह जिस तरह मैंने आपको बता दी, क्योंकि लीडरशिप हमें नजर नहीं आ रही। लोग अपने तौर पर, कारकुन अपने तौर पर जो है वो सीना के चौक पे जमा थे, ऑलरेडी जमा थे, तो यकदम जो है उन्होंने कहा जी हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना है। तो जैसे ही वो ये आवाज लगी है तो उसके बाद जो है वो बढ़ना जो है वो शुरू हो गया। अब उनको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्टेज आप पीछे लगा लें, इंतजाम इस तरह का कर लें कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने। अच्छा सिद्दीक, जरा देखने वालों के लिए और वो लोग जो इस्लामाबाद से वाकिफ नहीं है उनके लिए, ये लोग अब किस मकाम पर हैं और सुप्रीम कोर्ट से कितना दूर हैं, ये भी जरा बताएं। अब तो ये चंद फरलांग का फासला रह गया है। ये दफ्तर खारजा से होते हुए रेडियो पाकिस्तान के करीब भी बहुत से लोग पहुंच चुके हैं और इंसानुल इस्लाम के लोग जो है
वो तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो पहुंच चुके हैं। जो उनके अंसारुल इस्लाम, जो उनके सिक्योरिटी के लोग हैं, वो तो वहां पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। जबकि जो कारकुन है वो आस्ता आस्ता जो है वो रेडियो पाकिस्तान, सहारना बस, अब वो उनकी तरफ जो है वो उस तरफ होते हुए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और आप ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो कारकुनान हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मौजूद हैं, और जो ये अब रेड जोन में दाखिल हुए हैं ये भी कुछ ही दूर हैं, कुछ चंद कदम के फासले पर हैं कि ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे। तो पुलिस ने रोका नहीं है, सिद्दीक ये जरा समझाएं। नहीं, अभी नहीं रोका, अभी पुलिस ने नहीं रोका। अभी जो है वो इनको मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कुछ स्टेज इस तरह लगाए। जिस तरह असल में इशू ये बन रहा है कि यहाँ पे कोई इनका कोई लीडर मौजूद नहीं, वो बात पुलिस वाले किससे करे। और अभी पुलिस को अहकामात भी नहीं मिले कि आया इनके ऊपर आंसू गैस का हमने इस्तेमाल करना है, लाठीचार्ज करना है, या किसी और तरीके से इनको रोक रहा है। इस किस्म के अहकामात भी जो है वो पुलिस को जो है वो अभी तक नहीं मिले। तो पुलिस उनके साथ साथ चल रही है, आगे आगे पीछे पुलिस के जो एहलकार है वो चल रहे हैं। लेकिन ये टोलियों की सूरत में जो है वो मुसलसल ये कारकुन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं रेड जोन की जानिब, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब जो है वो ये बढ़ रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब ये बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के लिए कल एक इजलास भी हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो मुताल्लिक़ अफसरान हैं उन्हें तलब किया। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, हाई अलर्ट पर है, कितनी नफरी है, क्या मंजर है? बिल्कुल गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, FC भी तैनात है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस की भी भारी नफरी तैनात है। खुद इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग हैं, लेडीज पुलिस है, और इसके साथ एंटी जो ये जो राइट्स रोकने वाली पुलिस है वो भी वहाँ पर जो है वो मौजूद है। और लेकिन वहाँ पर जो कामरान मुर्तज़ा हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI फेक है, वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने वहाँ पे पूरा मीडिया जो है उनके जो कैमरे भी लगाए हुए, जी हम तो अपने कायदीन का यहाँ पे जो है वो इस्तकबाल करने के लिए जो है वो मौजूद है। और तभी तो वो कारकुनों की भी जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा अगर कारकुन लगा रहे उस गेट को जिसको ये प्लान कर आए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पहुंचने में इनको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। और वो इसी तरह जो है वो जिस तरह ये अंसारुल इस्लाम के लोग हैं वो इनके अपने कारकुनों को खुद वो सिक्योरिटी देते हुए उनको लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक ट्रक भी जाता हुआ इस गेट से हमें नजर आया जिसपे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की तस्वीर है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। जी, अब देखें इसमें वो ये जो श्रीनगर का चौक था यहाँ पे सारे इकट्ठे थे। ये पीपल्स पार्टी, नून लीग के लोग, JUI फेक के लोग, PDM में शामिल दीगर जमातों के लोग, तो वो सारे जैसे ये इन्होंने जैसे गेट खोला है उसके बाद तो फिर कारकुन जो है वो मुख्तलिफ जमातों के वो भी अब उनके साथ साथ जो है वो इस तरफ अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ताज़ा तरीन मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान सरीना चौक पर इंतज़ार कर रहे थे वो अब रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सदाम मांगट हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। सदाम, कहिए, इस वक्त आप सरीना चौक पर थे, अब से कुछ देर पहले, अभी भी वहाँ हैं और यहाँ से काफ़िले आगे बढ़ गए, क्या सूरत हाल है आपके सामने? आज बिल्कुल जैसे ही सुबह काफ़िले जो हैं वो कारकुनों के इस्लामाबाद और इसके अलावा पंजाब KPK से मुख्तलिफ इलाकों से जो पहुंच रहे थे, सबसे पहले वो सरीना चौक में जो है उन्होंने पड़ाव डाला। फिर यहाँ से जैसे ही क़यादत की जानिब से उनको इशारा मिला तो तमाम जो कारकुनान हैं अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च कर रहे हैं। और अब भी जो काफ़िले और जो टोलियों की शक्ल में कारकुनान जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो अब यहाँ रुकने की बजाय जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो पहुँच रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई कि कारकुनान को यहाँ पर रोका जाए। जैसे ही कारकुनान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब जो है वो पड़ाव किया गया तो फौरी तौर पर जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने सरीना चौक के जो दरवाजे हैं वो मुकम्मल तौर पर खोल दिए थे। कारकुनान जो है वो बआसानी अब रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो मार्च कर रहे हैं। जी।